बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के व्हाट्सएप सहाफ़ी सलीम साफ़ी और आसमा शराजी के ट्वीट और वीडियो पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। जो लोग सियासत में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम नवाज में या इनकी पार्टी में जो भी बुराई या कमजोरी पाई जाए ये वही इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। हकीकत में ये चीज इनके अपने अंदर पहले ही मौजूद होती है। जैसे इनकी करप्शन का मामला किसी अनपढ़ मुनसिफ के सामने भी रखा जाए तो ये जवाब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए शर्म महसूस नहीं करते और मशकूक माजी वाली नून लीगी क़यादत दूसरों पर बदकारी का इल्जाम लगाती है। राना सनाउल्लाह को साथ बिठाकर दूसरों पर नशाई होने के इल्जामात लगाए जाते हैं। मॉडल टाउन में कत्ले आम के बाद किसी छोटे से वाक़े या गलती पर या किसी तंजीम साजी पर मार खाने वाले के घर सारी पीडीएम जा पहुँचती है। याद रखें, मरियम नवाज एक स्टील का गिलास हर वक्त अपने हाथ में रखती है। एंकर इमरान खान के मुताबिक इन्हें ये गिलास लाहौर के ख्वाजा सरा ने दिया और दर्जन के करीब आमल बाबे इनके घर के चक्कर लगाते हैं। ये जो ख्वाजा सरा है लाहौर में, ये भी इनके पीर के तौर पे आजकल मुतहर्रिक हैं और वो इनके जादू टूने और ये चीजें टालना लाना ले जाना इन चीजों में वो काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं तो मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया कि ये एक नए पीर से मिल रहे हैं आजकल, और कुछ दर्जनों हैं पीर, मैं सबके आपको बता सकता हूं। नवाज शरीफ साहब की, उनके वालिद की वीडियोस हैं पीरों। लेकिन पीटीआई और किसी गैर जानबदार एंकर की तरफ से कभी भी नून लीग के जादू टोने पर तनकीद नहीं की गई थी, मगर मरियम नवाज को खदशा था कि इलेक्शन के करीब इसके ये सारे कारनामे एक्सपोज हो सकते हैं। इन मामलात पर सियासत हो सकती है और इसकी सियासत को नुकसान पहुंच सकता है। तो हस्बे मामूल मरियम नवाज ने ये इल्जाम भी अपने मुखालफिन पर लगाने का फैसला किया और खुद ही इसकी शुरुआत कर दी। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? इसके चंद दिन बाद सरकारी हाजन से कॉलम लिखवाया गया और अब सलीम साफ़ी जैसे, जिसे माजी में लोग एक बड़ा सहाफ़ी समझते थे, इसे अब मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा सहाफ़ी कहा जाता है। मरियम नवाज के व्हाट्सएप ग्रुप में हैरान कुन बात यह है कि जितना कोई अपने आप को गिराता है व्हाट्सएप ग्रुप का इतना ही बड़ा सहाफ़ी बन जाता है। इसीलिए बड़े बड़े नाम भी अब अपने आप को अमार मसूद और डॉक्टर दानिश के लेवल से भी नीचे गिरा चुके हैं। सलीम साफ़ी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक जूम आनी वीडियो अपलोड की जिसमें नाम लिए बगैर इमरान खान की अहलिया की किरदार कुशी की गई और 7 ट्वीट्स भी किए। सलीम साफ़ी और आसमा शराजी का ये ट्वीट देखें। सलीम साफ़ी ने लिखा, जाली पीरनी ने तबाही मचा दी, सारे घर को लूट लिया। इस पर आसमा शराजी ने मजे लेते हुए जवाब दिया, सलीम साफ़ी साहब आपने अब ऐसा क्या कर दिया है कि गालम गलोच ब्रिगेड आपके पीछे पड़ गई है। शहबाज गिल ने सलीम साफ़ी को जवाब दिया, ज़बान और बयान एक ही लफ्ज कई मानी रखता है। साफ़ी सराइकी में झाड़ू पूंछ वाले गंदे कपड़े को कहते हैं, पंजाबी में इसका मतलब कुछ और है। एक जलाब आवर दवाई का नाम भी है। इंतहाई गंदे जायके वाली बदमजा चीज, गंद मुंह के जरिए भी खारिज हो सकता है। कह की सूरत में मुफाद आमा के लिए बयान किया गया। शहबाज गिल के इस ट्वीट पर कई नून लीगियों ने एतराज किया कि साफ़ी एक कौम का नाम है, ये शहबाज गिल की तरफ से कौम की तौहीन की गई है। शहबाज गिल ने इस पर जवाब दिया, हैरत होती है मुनाफकत पर। आसमा शराजी साहबा की तरफ से ब्रेलवी अकायद पर बराह रास्त जुमलाबाजी पर मुनाफकों का जवाब है कि उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक लफ्ज की तशरीह की है, किसी शख्स या कबीले का नाम नहीं लिया। मुनाफकों के पेट में दर्द हुआ, आप एक पूरे फिरके के अकायद का मजाक उड़ाएं वो जायज है। याद रखें, आसमा शराजी के कॉलम पर नून लीगियों और एक प्रोग्राम के दौरान आसमा शराजी ने ये कहकर पारसा बनने की कोशिश की थी कि इसने अपने कॉलम में किसी का भी नाम नहीं लिया। अगर पटवारियों की ये बात मान भी ली जाए तो फिर वीना मलक ने कब किसी का नाम लिया था और ना ही किसी पीटीआई रहनुमा ने इस पर बात की, तो फिर नून लीगी सहाफ़ी इतने परेशान क्यों थे? वीना मलक का ये ट्वीट देखें, गलासी पकड़कर दिन का आगाज करने वाली का दूसरों पर जादू तावीज का इल्जाम। जब बाऊजी दूसरी खवातीन की किरदार कुशी कर रहे होते थे तो अपनी लाडली गैराज में गुड्डा गुड्डी खेल रही होती थी। हाउ स्वीट, मतलब कुछ भी। वकार मलिक ने लिखा, जब से कलेजा चबा जाने वाली खातून को किसी ठग नमाज जाली पीर ने यह बताया कि वजीर आजम की अहलिया परहेजगार बाअमल खातून है, इनके होते हुए हमारा कोई जादू इमरान खान पर नहीं चल सकता, तब से इस खातून के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े सहाफी नमाज सियासी वर्कर मुसलसल वजीर आजम की अहलिया पर गिरे हुए हमले कर रहे हैं। इरफान जिलानी ने आसमा शराजी को जवाब दिया, तारीख में लिखा जाएगा कि मरियम सफदर वो बुला है जिसने न सिर्फ अपने बाप, चचा, कजन और पटवारियों को बर्बाद किया बल्कि पाकिस्तान के मुबैना सहाफियों की इज्जत भी बीच चौराहे में नीलाम कर दी।
अनवर लोधी ने जवाब दिया, माशाल्लाह, सहाफी साहब सहाफत के आला म्यार तक पहुंचने के लिए सफर जारी रखे हुए हैं। नौशी गिलानी ने लिखा, नाम मर्द सहाफत, इन बीमार जहनों को इख्तलाफ के लिए भी औरत का सहारा लेना पड़ता है, इसके सर से चादर खींचना पड़ती है। क्या ये नहीं जानते कि तोहमत लगाने की क्या सजा है? हनस मसरूर ने लिखा, और इनको क्या आजादी सहाफत चाहिए, क्या नंगे होकर कालम लिखना है? इमरान राजा ने जवाब दिया, इमरान खान चांद की मानद है और ये बंदा वो थूक है जो मीर शकील हर बार चांद की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, मगर ये वापस इसी के मुंह पर जा गिरता है। इमरान राजा ने मजीद लिखा, औरत हो या मर्द, जमीर ही बेच दिया हो तो सिनफ की अहमियत नहीं रहती। नाम मुख्तलिफ हैं मगर खून वही है। वकार मलक ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, 8 साल सूबे में और 3 साल वफाक में हुकूमत के बावजूद अगर नून लीगी हम ख्याल सहाफियों के पास सिर्फ इमरान खान की अहलिया पर घुमा फिरा कर हमले करने के अलावा कोई स्कैंडल नहीं, कोई प्लाट, कोई फ्लैट, कोई फैक्ट्री इमरान खान ने नहीं लगाई, कोई चोरी का इल्जाम तक नहीं, तो ये खान की कामयाबी और इनकी शिकस्त है। डॉक्टर नबील चौधरी ने सलीम साफी पर गुस्सा निकालने वालों को मशवरा दिया, ये जो हर गिरे हुए कालम निगार की वजीर आजम और इनकी अहलिया पर हर्जा सराई पर इस कालम निगार के पीछे पड़ जाते हैं। हैरान होता हूँ इन पर, पहले भी कह चुका हूँ, आज एक लिखेगा तो कल कोई और। अगर पकड़ना है तो इनकी मालकन को पकड़ो, यकीन मानो ये सब चुप हो जाएंगे। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।